रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स इंस्ट्रक्टर मोहम्मद शाहज़ेब आलम। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना 9th का प्रॉपर कोर्स जिसमें हम लोग देखेंगे कि फ़िज़िक्स होती क्या है। लेकिन बेटा, प्रॉपर कोर्स स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स हमें ये पता होना चाहिए कि फ़िज़िक्स है क्या, क्योंकि आप लोग इससे पहले इस फ़िज़िक्स का वर्ड आप लोगों ने डील नहीं किया होता। आप लोग साइंस का वर्ड पढ़ते हैं क्लास 8 तक, और साइंस में बेसिकली आप लोग तीनों चीज़ें पढ़ते हैं, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। लेकिन आज हम लोग स्टूडेंट्स देखेंगे कि फ़िज़िक्स होती क्या है। आज हम इसके हवाले से इसकी हिस्ट्री, इसका वर्ड किधर से आया और ये हमारी डेली लाइफ पे कहाँ कहाँ यूज़ होती है। तो फ़िज़िक्स का जो बेटा वर्ड है स्टूडेंट्स, ये हमारा यूनानी ज़ुबान ग्रीक लैंग्वेज का इन 4 वर्ड से मिलके बना है, जिसका अगर हम इनको अगर इंग्लिश में कंबाइन में कर दो इन चारों अल्फाज को, तो इसका मतलब होता है नेचर। इंडिविजुअली हर इस वर्ड का अपना अपना एक मतलब है, हर वर्ड का एक अच्छा खासा मीनिंग है। लेकिन अगर मैं इसको इंग्लिश में एक वर्ड में डिस्क्राइब करूँ तो इसका मतलब होता है नेचर। नेचर यानी कुदरत, और ये कुदरत ही बेसिकली फिजिक्स है। देखिए, आप लोग एक मार्कर से मैं इस बोर्ड पे लिख रहा हूँ, ये भी फिजिक्स की वजह से है। आगे जाके हम लोग जब प्रॉपर कोर्स स्टार्ट करेंगे तो हम देखेंगे फिजिक्स कहाँ कहाँ यूज़ होती है। तो अब बेटा, अगर मैं इसको इंग्लिश के 3 वर्ड्स में फिजिक्स को बताऊँ तो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज फिलॉसफी। तो स्टूडेंट्स, ये जो फिलॉसफी की होती है, फिलॉसफी हम लोग ऐसे इल्म को फिलॉसफी बोला जाता है जिसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक्स होती है। तो अब हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, हम लोग फिजिक्स को, मैंने आपको पहले भी बताया कि फिजिक्स बेसिकली एक साइंस की सब ब्रांच है। तो हमें पता होना चाहिए कि साइंस क्या है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज साइंस। तो बेटा, हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज साइंस। डियर स्टूडेंट्स, साइंस आप लोग पढ़ते आ रहे हैं क्लास 1 से, लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता होता कि साइंस बेसिकली है क्या। तो साइंस की डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं, द नॉलेज गेन्ड थ्रू एक्सपेरिमेंटेशंस या एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस। ऐसा इल्म जो आपको एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन से मिलता है उसको साइंस बोला जाता है। तो बेटा, इसमें स्टूडेंट्स अगर आप लोग गौर करें तो इस डेफिनेशन में 3 ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आप लोग पहली दफ़ा हो सकता है डील कर रहे हो इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। ये 3 वर्ड्स क्या हैं? नॉलेज, एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस। नॉलेज को अगर मैं उर्दू में बोलूँ तो इसको इल्म कहा जाता है, एक्सपेरिमेंट्स को बोला जाता है तजर्बा। और अगर एक से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स हो तो तजर्बात हो जाएंगे, और ऑब्जर्वेशंस को मुशाहिदा। तो यानी आप किसी चीज़ को बार बार तजर्बे करें उस चीज़ पे, या बार बार उसको ऑब्जर्व करें, उसको मुशाहिदा करें, उससे आप लोग कोई चीज़, नई चीज़ सीख लें। तो वो जो चीज़ सीखेंगे वो बेसिकली क्या है? साइंस है। ये हमारे पास क्या होती है? साइंस। अब साइंस जो है ये बेसिकली 2 डिफरेंट ब्रांचेस में कन्वर्ट होती है। एक ब्रांच को बोला जाता है फिजिकल साइंस। जो फिजिकल साइंस है ये आसान लफ्ज़ों में उन ऑब्जेक्ट से, उन बॉडी से डील करती हैं जो फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं, जिनका कोई ना कोई मास होता है, जिनका कोई ना कोई वेट होता है, और जिनका आपके पास, आप इनको देख सकते हैं। और दूसरी जो साइंस की ब्रांच है वो है नॉन फिजिकल साइंस। स्टूडेंट्स, की वो ब्रांच है जो ऐसी चीज़ से डील करेगी, ऐसी बॉडी से डील करेंगी जो आपके पास क्या है, जिन बॉडीज़ का आप बज़ाहिर देख नहीं सकते, बज़ाहिर उनका कोई मास नहीं होता। और अब बेटा, हम लोग क्योंकि हमने जाना है अपने इस टॉपिक की तरफ, फिजिक्स की तरफ, हम लोग साइंस से होते हुए जाएंगे कि, तो बेटा हम बेसिकली फिजिक्स को देख रहे थे। तो फिजिक्स को मैंने बताया कि फिजिक्स एक साइंस की ब्रांच है। हमने देखा साइंस की 2 ब्रांचेस हैं, फिजिकल साइंस, नॉन फिजिकल साइंस। लेकिन हम लोगों ने अपने इस टॉपिक की तरफ पहुंचना है इसके थ्रू कि हम लोग कहाँ तक जाना है कि फिजिक्स कहाँ पे है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आगे इनके फर्दर ऑन टाइप्स देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आमतौर पे अगर आप लोग फिजिक्स के हवाले से, तो फिजिक्स हर उस चीज़ की नेचर, हर चीज़ उस चीज़ की फिजिक्स उसके साथ डील करती है जिसका कोई ना कोई मास होता है। तो बेटा, जिसका मास होता है स्टूडेंट्स, वो इस ब्रांच में आएगी। देखिए, फिजिकल चीज़ है तो फिजिकल साइंस में आएगी। तो स्टूडेंट्स, हम आप क्या करेंगे, इस फिजिकल साइंसेस की फर्दर ऑन जो इसकी ब्रांचेज हैं उसको डील करेंगे। तो बेटा, फिजिकल साइंसेस की जो ब्रांचेज हैं
हमारे पास फिजिकल साइंस मेन 5 ब्रांचेस में डिवाइड होती है। जो पहली ब्रांच है उसको बोला जाता है केमिस्ट्री, सेकंड ब्रांच को बोला जाएगा एस्ट्रोनॉमी, थर्ड ब्रांच को बोला जाएगा जियोलॉजी, एंड फोर्थ वन मेट्रियोलॉजी। फिफ्थ वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स, जिसका जो हमारा आज का मेन टॉपिक है। लेकिन फिजिक्स को बताने से पहले मैं आपको हल्का सा इन 5 ब्रांचेस के हवाले से बता दूंगा कि ये है क्या। तो जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री बेसिकली स्टूडेंट्स वो ब्रांच है जिसमें हम आपके इंडिविजुअल पार्टिकल्स को डील करते हैं। कि मेरे पास ये एक मार्कल है, तो ये मार्कल आप सबको पता है कि प्लास्टिक से बनी है, लेकिन वो प्लास्टिक किससे बना है? उस प्लास्टिक का जो सबसे छोटा ज़र है उसके अंदर कितने एटम्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने प्रोटॉन्स हैं, वो सारे किधर डील करेंगे? केमिस्ट्री की ब्रांच में डील करेंगे। और जो केमिस्ट्री को जो ब्रांच इसको जो डील करते हैं उनको बोला जाता है केमिस्ट्स। और इसी तरह जो एस्ट्रोनॉमी, आपको पता है कि अल्लाह ताला ने कुदरत में बहुत सारे सियारे बनाए हैं, हम एक सियारा ज़मीन पे रहते हैं। इसी तरह जो मुख्तलिफ सियारे हैं जिनमें चांद, सूरज, मार्स, जुपिटर, इन मुख्तलिफ सियारों को जो स्टडी करते हैं वो हमारी इस ब्रांच के अंदर स्टडी किया जाता है। और इन सियारों पे जो नासा के ज़रिए जाते हैं उनको बोला जाता है एस्ट्रोनॉट्स। इसी तरह जियोलॉजी, जियो बेटा वर्ड निकला है स्टूडेंट्स अर्थ से, और इसका मतलब है कि अर्थ की स्टडी विद एस्पेक्ट्स ऑफ ऑल। बेटा यहाँ पे जो आप लोग अर्थ की स्टडी करेंगे इसमें हम केमिस्ट्री के हवाले से, बायो के हवाले से, फिजिक्स के हवाले से हर तरह से करेंगे। आगे आप लोग ये वर्ड एक दफ़ा और पढ़ेंगे, लेकिन वो हम लोग फिजिक्स की तरफ से पढ़ेंगे, ठीक है। आगे है मेटेरियोलॉजी। आप लोगों को पता है कि हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द आसान लफ्ज़ों में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो मेटेरियोड्स घूम रहे हैं, जिनको बड़े बड़े पत्थर कहा जाता है। तो उन मेटेरियोड्स वो क्यों घूम रहे हैं, कैसे घूम रहे हैं, उनके पास एनर्जी किधर से आई, वो सारी हम लोग किस में पढ़ते हैं? मेटेरियोलॉजी में पढ़ते हैं। अब बेटा हमारा जो मेन टॉपिक्स है फिजिक्स, वो क्या है? तो हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं कि फिजिक्स का मैंने आपको पहले तो बता दिया कि फिजिक्स बेसिकली है नेचर। लेकिन अगर आप लोग जब पेपर आएगा तो पेपर में आप लोग पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ नेचर नहीं लिख सकते, आपको उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन देनी पड़ेगी। तो हम देखते हैं कि फिजिक्स की एक प्रॉपर डेफिनेशन आसान वर्ड्स में क्या है। तो हम लोग अगर फिजिक्स की प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो फिजिक्स में हम कहते हैं कि इन फिजिक्स वी स्टडी मैटर, एनर्जी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट देयर इंटरेक्शन। फिजिक्स में हम 3 चीजें पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज मैटर, सेकंड वन इज एनर्जी एंड थर्ड वन इज इंटरेक्शन। तो अब सबसे पहले मैटर का वर्ड आपसे बहुत से बच्चों को आता होगा कि मैटर वो चीज़ होती है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर। हर वो चीज़ जो जगह ले उसको क्या बोला जाता है? मैटर बोला जाता है। जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, ये हमारे पास क्या है? स्टेट्स ऑफ मैटर है। इसी तरह हमारे पास जो एनर्जी है, एनर्जी बेसिकली ताकत को बोला जाता है। ताकत की अगर मैं फिजिक्स की ज़ुबान में बोलूँ तो इसमें काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, मुख्तलिफ एनर्जीज आ जाएंगी। और इंटरेक्शन, इंटरेक्शन कहते हैं कि ये दो जो चीज़ें हमने लिखी हैं इनका आपस में लेना देना क्या है। तो फिजिक्स में हम अकेले मैटर को पढ़ते हैं कि सॉलिड है तो क्यों है, लिक्विड है तो क्यों है, प्लाज्मा है तो क्यों है। एनर्जी, अगर एक बॉडी के अंदर एनर्जी आई कि इस डस्टर है, कि डस्टर यहाँ से नीचे से ऊपर आ रहा है, तो ये कैसे आ रहा है, इसको मैं एनर्जी दे रहा हूँ, मैं फोर्स दे रहा हूँ, वो एनर्जी बन रही है। तो वो एनर्जी किधर से आई, कैसे आई, वो सारा हम देखते हैं। तीसरी चीज़, तो बेसिकली ये डस्टर क्या है? ये तो सॉलिड है, सॉलिड के अंदर एनर्जी आई, यानी सॉलिड और एनर्जी का आपस में क्या आ गया? रिलेशन आ गया। तो यही तो बात है कि हम लोग फिजिक्स में मैटर, एनर्जी और उन दोनों का आपस में क्या करते हैं? रिलेशन पढ़ते हैं। तो बेटा आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक था। बेसिकली मैंने आपको बताया
कि व्हाट इज साइंस। आपको सबसे पहले हमने देखा कि साइंस क्या है, तो मैंने आपको बताया कि साइंस है ऐसा इल्म जो आप लोग ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंटेशंस, कैलकुलेशन से लेते हैं। इसी तरह हमने साइंस की ब्रांचेस पढ़ी, जिसमें हमारे पास आ गया फिजिकल साइंस एंड सेकंड वन इज नॉन फिजिकल। फिर बेटा नॉन फिजिकल की ब्रांचेस हमने इसलिए नहीं पढ़ी क्योंकि हमने जाना था अपने टॉपिक फिजिक्स की तरफ, तो हम लोग फिजिकल साइंस पे गए, फिजिकल साइंस की ब्रांचेस पढ़ी। 5 ब्रांचेस पढ़ने के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा लेक्चर का मेन टॉपिक था, हमने पढ़ा कि फिजिक्स क्या है। तो मैंने आपको उससे पहले स्टार्ट में भी बताया कि फिजिक्स बेसिकली नेचर है, फिजिक्स एक फिलॉसफी है। फिजिक्स हमारे पास आसान लफ्ज़ों में हमारी ये दुनिया है जो हम आम तौर पे चलते हैं, दौड़ते हैं, लिखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ये सारा क्या है, फिजिक्स है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में हम देखेंगे फिजिक्स की ब्रांचेस क्या है, और हम लोग SLO बेस के साथ साथ SLO बेस को भी टच करेंगे। तो आप लोगों ने बेटा हमारे स्टूडेंट्स वीडियोस को देखते रहना है। हर बोर्ड को बेटा ये हमारा जो पहला टॉपिक है, ये आप लोग क्लास 9 बलूचिस्तान बोर्ड, सिंध बोर्ड, KPK बोर्ड, फेडरल बोर्ड और पंजाब के तमाम बोर्ड्स का पहला बुक का पहला पेज ही यही है कि फ़िज़िक्स क्या है, लेकिन वहाँ पे इतनी डिटेल नहीं लिखी। तो अगर आप लोग फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि जब आपके पास एक SLO बेस्ड पेपर आएगा तो उसमें ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। तो बेटा अगली वीडियो के लिए आप स्टे ट्यून्ड रहें, और हमारे चैनल को अगर आपकी वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।